हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मैनिया पर। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। अलजेब्रा का जो टॉपिक है आपका हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एस टेट हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो या के वी एस का एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो टेस्ट हो आपका, उस हर एक एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा के। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अलजेब्रा का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस 1/x आपको क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, ये आपकी जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज है आपने पढ़ी होगी 7 जब 8th क्लास में आप लोग थे, तो उस टाइम पे आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि एक्स ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। वो फॉर्मूला क्या था आपका, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। वही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले मैं लॉन्ग मेथड से करा देती हूँ, फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है, अब देखो दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। यह क्या था, x प्लस 1/x था, दोनों साइड आप स्क्वेयर कर दो, इधर से 5 का भी स्क्वेयर कर दो। जब इसको ओपन करोगे तो ये आइडेंटिटी यूज़ करना, क्या हो जाएगा, x का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर इंटू 1/x²। ठीक है, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर आपका कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और ये 2 दोनों साइड माइनस कर दो तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23। तो क्या मिलेगा आपको 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है आपने, इस टाइप का जब स्क्वेयर पूछा हो, स्क्वेयर में हो और प्लस का साइन हो, तो प्लस साइन में आप क्या करोगे, जो नंबर आपको गिवन है उसका स्क्वेयर करो और उसमें से क्या कर दो, 2 माइनस करना है। क्या करना है, जो नंबर गिवन है आपका उसमें से क्या करो, उसका स्क्वेयर करना है। नंबर जो गिवन है जैसे 5 है, x प्लस 1/x क्या गिवन है, 5 है। अगर आपको प्लस का मान निकालना है तो क्या करोगे, 5 का स्क्वेयर करना है और 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 23, 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 2। अगर यहाँ पे जो है माइनस साइन है, अगर माइनस साइन गिवन है तो क्या करोगे, तो ये 2 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन है तो माइनस करना है 2, अगर नेगेटिव साइन है तो प्लस करना है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कह रहा है, इफ़ 2x प्लस 3y इक्वल 11 गिवन है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 22 गिवन है, देन सिस्टम, जो सिस्टम है ये इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, तो इस जो लीनियर इक्वेशन है क्या उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको बताना है इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को लिख लो, इसको ए बी सी, ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी ऐसे कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका कंपेयर करना है, आपको क्या करना है, 2x प्लस 3y जब इक्वल 11 है, और यहाँ से क्या है 4x प्लस 6y इक्वल क्या है 22 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों कंपेयर करो, 2/4, 3/6 और 11/22। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो सबका रेशो क्या आ रहा है, 1/2 1/2, सबका रेशो क्या है 1/2 1/2 है। इसका मतलब क्या है, इनका जो रेशो है ए बी सी का, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कह लो, कांस्टेंट है ये नंबर्स का। तो ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट के सॉल्यूशन होते हैं। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो। अगर यहाँ पूरी इक्वेशन से में आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आ गया। ये देखो क्या ये सेम इक्वेशन जो फर्स्ट वाली है वो है ना। ठीक है, दोनों इक्वेशन कितने भी सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसके मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आपको इस इक्वेशन के मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
यदि एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स इज, आपको सम ऑफ द रूट बताना है कितना आएगा। ठीक है, आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। ठीक है, सिंपल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, पहली बात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट कितने मिलेंगे आपको, जितनी यहाँ पे पावर होती है, या क्वाड्रेटिक है 2 पावर है, आपको 3 रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम। अगर पावर 3 है, क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स कितने मिलेंगे आपको, 3 रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट मिलेंगे। सम ऑफ रूट्स लगा लो, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम रूट आप ए और बी एज्यूम भी कर सकते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैंने 2 जो रूट्स माने थे वो ए बी माने थे, यहाँ भी लिख लेती हूँ ए बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी डिवाइड बाय ए, सी। अब इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करो, तो बी क्या है आपका -7 है और एक माइनस साइन आपको लगाना है, तो क्या आ जाएगा 7, और डिवाइड बाय ए की जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 7/1 तो क्या हो गया आपका सम ऑफ रूट्स 7 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में बी को इससे कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन से बी की जगह पे -7 है और माइनस आपके बी के आगे लेना है माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके प्लस साइन, डिवाइड बाय ए की जगह पे क्या है, इक्वेशन में कुछ नहीं है तो 1 से ही मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये नंबर। ठीक है, 7। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया आपका 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि a प्लस बी आपको कितना गिवन है, 10 है। a प्लस बी कितना गिवन है, 10 गिवन है, और ए बी की प्रोडक्ट आपको 21 दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की वही आइडेंटिटी लगा लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको रिमाइंडर अपने माइंड में रखनी है। किसी न किसी कहीं ना कहीं से घूम फिर के हम क्वेश्चन में इसको यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं ना उनमें हम यूज़ कर लेते हैं आइडेंटिटीज़ का, और वो हमें लर्न भी होनी चाहिए। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, a हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, b हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू कितनी है 21। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्या आ जाएगा 42। दोनों साइड 42 माइनस कर देते हैं, इधर से क्या हो जाएगा 42 0 हो जाएगा माइनस करके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आया आपका 58। माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, तो आपका क्या आ गया a का स्क्वायर जो प्लस b का स्क्वायर है वो कितना आ गया 48। ऑप्शन 58। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है आपको 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x है, इक्वल कर लेते हैं 5 अपॉन कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 से करेंगे तो इस साइड क्या हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x। दोनों साइड क्या कर दें 2x माइनस कर दूं, यहाँ 2x ऑलरेडी था, इसमें से मैंने 2x माइनस कर दिया, -3 इक्वल टू 5x माइनस 2x। तो इस साइड आपको कितना मिल गया 3x, और यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका क्या गया -3 इक्वल आ गया 3x के। ठीक है,
और x से ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, -3/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x कैंसिल हो गया, क्या आ गया x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन मेथड से भी कोई एग्जाम में आप जा सकते हो कि पहले हमने -1 की वैल्यू रख के देखी क्या 5 आ रहा है, ठीक है, देखो रख के 2 इंटू -1 -3 डिवाइड बाई -1, देखो माइनस माइनस मल्टी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा -2 -3 डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, पर साइन माइनस का जो जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो वाला साइन हो जाएगा आपका -5 बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ गया 5 आ गया। और रख के देखो क्या आता है या नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है -1। वाई का क्या दे गिवन है आपको, रेशो गिवन है, इफ रेशो ऑफ एक्स वाई इज 4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का नहीं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना गिवन है आपको -9। आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, ठीक है, इसमें रेशो गिवन है x रेशो y, x का स्क्वायर, ये मान लो कि ये नंबर हमारे पास 4 और 5 ही है, 4x या 5x, ठीक है, 4a 5a कुछ भी मान सकते हो, या 4 और 5 ही अज्यूम करके चल लो। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, माइनस y का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया आपके पास, y का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो 16 माइनस 25 क्या आ गया आपका 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू आपकी क्या होगी 4 ही होगी ना, क्या होगी आपकी x की वैल्यू 4 ही होगी, 16 और 9 ही 25 होते हैं। एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ना इरेज कर देते, एक सेकेंड। आपका x और y का जो रेशो है कितना गिवन है, x और y का रेशो कितना गिवन है 4:5। अज्यूम कर लो कि ये x इक्वल है आपका 4a के और जो y इक्वल है आपका 5a के, ठीक है, कि हमें नहीं पता ये रेशो है, ये नंबर क्या पता 20 है 40 है 60 है, हमें नहीं पता, 4a और 5a अज्यूम करके चले हैं, ठीक है। x का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करो, y क्या है आपका 5a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25a स्क्वायर इक्वल है आपका -9 की, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका -9a का स्क्वायर इक्वल टू -9, तो a का स्क्वायर आपका कितना आ गया -9/9 1 आ गया। a की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी 1 आई तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, क्या आएगी 4 ही आएगी, ठीक है। जो आपके ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं गिवन है, यहाँ पे कैंसिल करके हम लिखते हैं 4, जो ए की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए और बी का रेशो क्या गिवन है 2:3 है, देन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी आपका क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ए और बी का रेशो क्या दे रखा है, जो ए रेशो बी है वो आपका क्या है, ए रेशो बी कितना है 2:3 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि ए आपका क्या है 2x है और बी आपका क्या है कितना है 3x है, ठीक है। कोई नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, मे बी जो ए आपका 4 हो बी आपका 6 हो, ठीक है, कोई ना कोई नंबर से सेम नंबर से दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों की मल्टीप्लाई करो नंबर की 2 3 जा 6x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से आप क्या लोगे x स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, 4 और 9 कितना हो गया आपका 13 और नीचे क्या है आपका 6x स्क्वायर, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल आ गया तो क्या आ गया आपका 13/6, जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 13/6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी द्विघाती जो समीकरण के मूलों का अनुपात, मूल क्या है उनके रूट्स हैं, उनके सॉल्यूशन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2:3 है और उनका योग कितना दिया है, सम, योग क्या होता है उनका सम कितना है 10 है और प्रोडक्ट कितनी है, आप प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है, प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है।
सपोज कर लो जो 2 आपके रूट्स हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं। लेट ए एंड बी क्या हैं आपके रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है उसके रूट क्या है आपके ए एंड बी है। और जो ए एंड बी का जो रेशो आपको गिवन है वो 2:3 है। ठीक है, सपोज कर लो कि जो 2x ये वैल्यू है ये कितनी है, ए 2x और 3x है। जो ए क्या है आपका 2x है और बी आपका क्या है 3x है। अब देखो सम, ये दो रूट है, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 2x प्लस 3x का सम करो तो 10 है। यहाँ से 2x और 3x ऐड करके कितना हो गया आपका 5x इक्वल टू 10। तो x कितना आ गया 10/5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। जो रूट है वो आपके क्या बन गए 2 2 जा 4। ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई, बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6। 2 3 जा 6 और इनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 4 6 जा 24। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको सम ऑफ द रूट ये दिया हुआ था रूट्स, और रूट्स का क्या दे रखा आपको रेशियो गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना है। ए और बी का जो रेशियो गिवन है उसको 2x और 3x अज्यूम कर लो, क्योंकि x इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर होता है मल्टीपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल है जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है 4 दिया हुआ है और उनकी प्रोडक्ट कितनी है 21 है। प्रोडक्ट कितनी है 21 है। तो रूट्स आपके क्या होंगे, जो ए और बी है उसकी वैल्यूज आपकी क्या होंगी। देखो डिफरेंस, दो रूट्स हैं ए और बी, अज्यूम कर लियो ए और बी आपके दो रूट है और दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी कितना है 4 है। और उनका प्रोडक्ट कितना है ए बी का प्रोडक्ट कितना है 21 है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो, 3 7 जा 21 और दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है। यहाँ से क्या 3 7 जा 21, -21 तो नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। यहाँ पे -7 × 3 ये भी आपका -21 कैंसिल हो गया। पर इसको करने के लिए हम बाय चांस आपको डायरेक्ट वो ना हो कि ऑप्शन ना हो अच्छे से, तो आप क्या करोगे यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ये करोगे, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4 और माइनस ये 2 की प्रोडक्ट, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक सेकेंड। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला ना भी यूज़ करके हम यहाँ से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पता है 21 है, यहाँ से निकालो ए किसके इक्वल है, ए इक्वल टू 21/b और ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, ए की जगह हम क्या कर देते हैं 21/b माइनस बी इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से भी आपके क्या निकल जाएंगे रूट आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, बाय ऑप्शन से आप इसको जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट भी पता है कि मल्टीप्लिकेशन आपकी कितनी आ रही है 21, डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21 और 7 और 4 का डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x + 1 डिवाइड बाई x - 1 इक्वल टू 2 है, आपको x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, x + 1 डिवाइड बाई x - 1 इक्वल टू 2 गिवन है, 2/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा x + 1 इक्वल आ जाएगा 2x - 2 के। ठीक है, यहाँ से क्या करें x को साइड ले जाते हैं, 1 इक्वल टू 2x - x - 2। यहाँ से कितना आ गया x आ गया, ये 2 दोनों साइड ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। क्या आएगी x की वैल्यू आपकी 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार चेक करके भी देख लो, यहाँ 3 रखो, 3 + 1 कितना हो गया 4, 3 - 2 1 कितना हो गया 2, 2 2 जा 4। क्या 2 के इक्वल आ रहा है, हाँ 2 के इक्वल आ रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/x + 1/y इक्वल टू 1/4 गिवन है तो x + y इक्वल टू 10 है। फाइंड क्या करना है x y की आपकी प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या गिवन है आपको 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम x y। ठीक है, तो
यहाँ पे x है आपका डिवाइड में, तो किससे मल्टीप्लाई करें, y से, प्लस यहाँ पे आपको y है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 की, तो क्या आ गया y प्लस एक्स इक्वल टू 1/4 ही रहेगा। ठीक है, y प्लस एक्स या x प्लस वाई आपको 10 गिवन है। अगर ये 10 गिवन है तो क्या करो, इसकी भी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, इसकी भी मल्टीप्लाई 10 कर दो, क्योंकि ये रेशो आ गई, y प्लस एक्स की रेशो किसके साथ आ गई, एक्स वाई के साथ रेशो आ गई। अगर रेशो 1/4 है और वो नंबर आपका 10 है तो क्या हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों को, तो 10 बाय क्या है 40। अगर आपका x प्लस वाई 10 है तो एक्स वाई की प्रोडक्ट आपकी क्या होगी 40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 है और रूट्स कैसे हैं आपके गिवन, इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। आपको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और रूल्स जो रूट्स आपके इक्वल होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो क्या होता है बी का स्क्वेयर माइनस 4ac। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा आपका बी आपका क्या है -10, -10 का स्क्वायर करो -4, ए की जगह पे आपका 1 है और सी आपका क्या है के है, और प्रोडक्ट इक्वल कर दो 0 के साथ। -10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 -4 के इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया माइनस का 4 के इक्वल टू -100 हो गया। 100 को माइनस इक्वल टू साइड ले गए तो माइनस से आपका माइनस साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, के इक्वल टू 100/4। ठीक है, 4 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। जो के की वैल्यू आई है वो क्या आ गई आपकी 25। क्या है के की वैल्यू 25, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको बताने हैं क्या है, एक्स का स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वही सेम मेथड इसको कर लो। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा आपका, जो सम ऑफ रूट्स हैं, रूट्स जैसे यहाँ पे तो ए बी तो हमने कांस्टेंट ले लिया, रूट क्या लेते हैं इसके अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा वो कितना होगा -b/a, तो -7 और माइनस तो 7 ही हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगी रूट्स की 12 हो जाएगी। अल्फ़ा बीटा की जो प्रोडक्ट होगी वो 12 होगी, तो यहाँ से 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और 3 और 4 7 भी ठीक है। ये माइनस वाला तो नहीं आया क्योंकि ये ऐड करके तो -7 आएगा, ये कैंसिल हो गया। 2 और 6 8 होता है, 1 और 12 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ऐड करके, तो ये भी इसका रूट्स जो नहीं होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज आप पुट करके देख लो जो ऑप्शन आपको गिवन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर इक्वल टू 82 गिवन है, फाइंड द x प्लस 1/x। तो मैंने कहा था जब स्क्वेयर होता है तो क्या करते हैं हम, अच्छा यहाँ वो दिया हुआ है, दोबारा से वो जो आइडेंटिटी है वो लिख लेते हैं। x प्लस 1/x का जो स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, x का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर प्लस 2, ए भी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ रख लेते हैं। यहाँ या तो हमें फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू 81 हो गया, ओ सॉरी 82 गिवन है। एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर प्लस 2 कर दो, कितना हो गया यहाँ से 84। एक सेकेंड, 82 गिवन है ना, तो यहाँ से आपका 84 आ रहा है, और 84 का स्क्वायर रूट नहीं होता इनमें से किसी का भी। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 84। 82 और 2 कितना हो गया 84। x प्लस 1/x का क्या है स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो। x प्लस 1/x इक्वल हो जाएगा 84 का क्या कर दो स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 9.165। ठीक है,
तो यहाँ पे मे बी स्टेटमेंट में मिस्टेक हो, यहाँ पे क्या हो आपका 79 हो, 79 और 2 81 हो जाएगा। तो देख लेना एक बार, यहाँ पे स्टेटमेंट 82 थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो हमारा ऑप्शन आया 9.165 जो बनेगा ऑप्शन बी के अराउंड। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 है एंड एक्स वाई इक्वल टू 27, देन रूट्स क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, x प्लस वाई क्या है आपका 12 है, कि दो रूट्स हैं, एक x एक y है, दोनों की वैल्यू क्या है 12 है, दोनों का सम 12 है आपका, और प्रोडक्ट कितनी है आपकी 27। तो ऑप्शन से चलो 3 9 जा 27, 3 और 9 हो गया 12, ये तो करेक्ट है। यहाँ से 6 6 जा 36 होते, ये नहीं हो सकता। 9 3 जा 27 पर जब ऐड करेंगे ये सम -12 आएगा यहाँ पे। 4 8 जा 32 और सम 12 आ रहा है, प्रोडक्ट गलत आ रही है। तो ऑप्शन जो आपका ए होगा वही करेक्ट होगा कि x की वैल्यू 3 और y 9, जब जाके इनका सम क्या होगा 3 और 9 का सम हो जाएगा आपका 12 और प्रोडक्ट हो जाएगी 27। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब इक्वल। आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है, यहाँ दोबारा y प्लस जेड, और प्रोडक्ट होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ ए बी सी की जगह क्या है, एक्स वाई जेड की जगह पे क्या है ए बी सी है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो ये सारी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 इंटू कुछ भी है यहाँ पे, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल 0 हो गया, तो यहाँ 0 के इक्वल ले जाओ उधर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 3abc, किसके इक्वल हो जाएगा 3abc। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का, और ये वाला x a क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब। ठीक है, ये वाली सारी आइडेंटिटी क्या करनी है आपको लर्न करनी है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। आई होप आज की जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।